गंगातरंग रमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं वाराणसी से अनिल पांडे अपने परम पूज्य महाराज जी को बराक की धरती पे लेके आया हूँ अपने सनातन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैं राघवदास वृंदावन की परम पावन भूमि से इस बराक भूमि पे आया हूँ सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के निमित्त से। आज जहाँ पे लोग काम और क्रोध के वशीभूत हो रहे हैं, हमारा मानना है आज संस्कृति की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना होगा। अगर हम सब संस्कृति की अब रक्षा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सनातन धर्म लुप्त होता जाएगा। इसलिए हम सबका दायित्व होता है सभी को एकजुट होकर के सनातन धर्म की रक्षा करें, क्योंकि अनादिकाल से यह सनातन धर्म चला आ रहा है और उससे हम सब जुड़े हैं। सभी वर्णों का भक्ति में अधिकार है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या अन्य कोई भी हो, सब कोई भगवान की भक्ति का अधिकारी है। और जो भी भगवान की भक्ति करता है, प्रचार प्रसार करता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है, जीवन में उसके मंगलमय होता है, कल्याण होता है। हर कोई चाहता है कि जीवन में कल्याण कैसे हो, तो जीवन में कल्याण केवल बस एक ही मात्र सहारा है, वो है भगवान का आश्रय। भगवान की भक्ति का आश्रय जब तक जीव नहीं लेगा तब तक कल्याण असंभव है। इसलिए हम सबका दायित्व होता है, सबको एकत्रित होना पड़ेगा और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करना होगा। हमारी एक इच्छा हुई, मैं दीवान बागान में आया, वहाँ पे मनोरमा जी और एक अनंत जी, उनके द्वारा मन में प्रेरणा हुई कि गुरुदेव आप आए हैं तो यहाँ पे एक श्री राम महायज्ञ किया जाए, जिसमें सभी वर्णों के लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे और इससे धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा। हमारी भी इच्छा है कि दिसंबर के मास में एक भव्य श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जाए। उसमें बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महात्माओं को निमंत्रित किया जाए
कि इस परम पवित्र भूमि पे आएं, अपने चरणों को ला करके सभी को यहाँ पे धन्य करें, यही इच्छा है हमारी। इसी के निमित्त से हम सभी आसाम वासी, बराक वासियों से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग भरपूर योगदान करें, तन मन से, धन से, ताकि वह श्री राम महायज्ञ बड़े ही सुयोजित नियोजित तरीके से वह पूर्ण हो सके। महाराज जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर मुद्दा जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जो सिद्ध है तो सिद्ध है। भगवान शिव की वो नगरी काशी है और वो अनादि काशी है। काश्यते प्रकाशते इति काशी, जहाँ पे काशी को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस काशी में, शिव की नगरी में, शिव ही उस बंदी गृह में बंद है। आज माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, वास्तव में सनातन धर्म को बढ़ाना देने वाला हुआ। इससे हम सबको एक हौसला मिलता है कि वास्तव में अब लगता है कि हम अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में आज़ादी से रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं। काफ़ी दिनों तक का कभी हम मुगलों के गुलाम रहे, कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और अब मानसिकता के गुलाम हो गए। तो अब समय आ गया उस मानसिकता की गुलामीता को हटा करके हम सब लोग आगे बढ़ें, और ये जो ज्ञानवापी का मुद्दा है, भगवान शिव को अब मुक्त कराया जाए उस मस्जिद से। जैसे रामलला की जो मंदिर थी, रामलला को प्राप्त हुआ, अब यह शिव की नगरी, शिव की मंदिर है, वो शिव को प्राप्त हो, यही मैं चाहूँगा। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र इस पे कार्रवाई की जाए। और अब तो यह निर्णय भी आ गया है, आज ही सर्वे हुआ, 3 दिन के सर्वे में यह निर्धारित भी हो गया कि वो शिव की नगरी थी, शिव का घर है और शिव का ही रहेगा। एक श्लोक है, सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वो विश्वनाथ की नगरी है, हम सबका सौभाग्य है कि उस विश्वनाथ की नगरी के हम सब वासी हैं। भगवान विश्व के नाथ हैं, सभी जीव मात्र के वो नाथ हैं। इसलिए हम सबको एक बार बोलना चाहिए, हर हर महादेव। महाराज जी, जो आपका मेन आश्रम है वृंदावन, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आहा, वृंदावन श्री बिहारी जी की भूमि है, और आज भी धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र। वह वृंदावन की परम पवित्र भूमि पे आज भी भक्ति नृत्य करती है, लेकिन कुछ आक्रांताओं के द्वारा वह भूमि को भी अपवित्र किया गया। मुगल बादशाहों के द्वारा वह कृष्ण की परम पवित्र भूमि, जन्मभूमि को भी मुगल आक्रांताओं ने कब्जा किया, और अब वह समय आ गया है कि वह कृष्ण की भूमि को भी मुक्त कराया जाए। वृंदावन की परम पावन धरा है, जहाँ पे संत महात्मागण, भगवान और श्री यमुना जी नित्य प्रति विहार कर रहे हैं, नित्य प्रति आनंद कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपके वृंदावन आश्रम का नाम क्या है? जी, उस वृंदावन के आश्रम का नाम है श्री सुदामा कुटी। परम पूज्य श्री हमारे गुरुदेव भगवान, परम पूज्य श्री 1008 श्रीमद जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य श्री सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा वह सुदामा कुटी संस्थापित है। और आज भी उस कुटी में लगभग हजारों की तादाद में संत महात्मा गौओं की सेवा नित्य प्रति चल रही है। जीव मात्र सेवा सुदामा कुटी में होती है। हम सबका सौभाग्य है कि देखो, हम जिस सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारे आचार्यों ने कहा है, नामे रुचि जीवोदया। श्री चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है, नामे रुचि जीवोदया। नाम में रुचि हो, भगवान कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम में रुचि हो, और जीवोदया, वो कोई भी जीव हो, अगर दरवाजे पे हो तो उसको अन्न खिलाओ,
जीव मात्र पे दया करना चाहिए। ये हमारा दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। हमारा शत्रु भी आता है तो हमारा दायित्व होता है कि उस शत्रु को भी पहले भोजन कराएं। जीव मात्र पे दया करनी चाहिए। तो सुदामा कुटी में आज भी वह सेवा अनवरत चली आ रही है और चलती है। आप सभी वृंदावन की परम पावन भूमि पे आए तो जरूर से जरूर नाभापीठ सुदामा कुटी में अवश्य आए, जहाँ पे नित्य प्रति सत्संग कीर्तन और 12 महीना श्री कृष्ण की महारास लीलाएं होती है। अगर देखना है तो वो परम पवित्र भूमि निधिवन, जहाँ पे भगवान बाके बिहारी आज भी रास लीला करते हैं, वो निधि वन के पास ही और सुदामा कुटी स्थित है। आप सब भी आए, वहाँ पे जरूर दर्शन करें। महाराज जी, काशी के आश्रम के बारे में अपने बताइए, कुछ हम लोग को ज्ञान दीजिए। जो पवित्र भूमि काशी है। देखिए, काशी का संबंध हमारा बचपन से है। मेरी गुरु दीक्षा श्री धाम वृंदावन में हुई, भगवान की कृपा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में ही मैंने अध्यापन किया। संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा और वहीं पे श्री सुदामा कुटी जो कि विश्वेश्वरगंज में स्थित है। भगवान विश्वनाथ की जो नगरी काशी है वो 2 खंडों में है, एक केदार खंड, एक विश्वेश्वर खंड। केदार खंड हरिश्चंद्र घाट आता है, जबकि विश्वेश्वर खंड में मणिकर्णिका घाट आता है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उस विश्वेश्वर खंड में हैं जहाँ विश्वेश्वर नाथ विराजमान रहते हैं। और उसी जगह पे सुदामा कुटी है जहाँ पे अपना अध्ययन अध्यापन होता है। वहाँ पे भी संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा अनवरत चलती आ रही है और चलती रहेगी। बस यही है कि काशी में सौभाग्य है। काशी ज्ञान की भूमि है। काशी में अनादि काल से शिव और शिव के भक्तों का, नारायण के भक्तों का सदैव सम्मान हुआ है। आज भी वहाँ पे ज्ञानी, कहना वहाँ रिक्शा चलाने वाला भी ज्ञानी पुरुष है। वहाँ भी अगर कोई आए तो देखना है तो माँ भगवती गंगा के तट पे बैठ जाओ। आज भी लगता है कि जो कलकल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी बह रही हैं, वह भी वेदों की श्रुति को सुना रही हैं, वेदों के मंगलमय स्तोत्रों को सुना रही हैं। इसलिए कभी आनंद देगा। इसीलिए कहा सानंद मानंद बने वशंतन। ये ऐसी वैसी भूमि नहीं, वो आनंद बने। काशी को, काशी का जो प्राचीन नाम है ना, उसका नाम है आनंद बने। वाराणसी, इसको 2 नदियों के नाम से जाना जाता है, वरुणा और अस्सी के नाम से वाराणसी, जबकि बनारस अपभ्रंश शब्द है। ये दूसरे मुगलों के द्वारा दिया गया बनारस शब्द है, लेकिन हमारा जो है वाराणसी, वरुणा अस्सी के मध्य में स्थित वाराणसी है। और वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर स्थित है। महाराज जी, बराग नगरी में जो आप जो है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने का जो कार्य और प्रचार प्रसार करने का जो कार्य किया है, मतलब सोचे हैं करने को, उसमें आप अभी तक कहाँ तक जो है सफल हो पाए हैं? कितने लोगों से आप मिले हैं और ध्वजारोहण के आपके कार्यक्रम कैसे और क्या रखे हैं? ये जो आपने प्रश्न किया है, यहाँ पे मैं आया, यहाँ के रहने वाले नागरिकों से मैं मिला, कुछ लोगों से मिला। सबकी यही इच्छा है महाराज जी आप यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, यज्ञ का आयोजन हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सबकी आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो सभी लोगों ने कहा महाराज जी हम सभी लोग एकत्रित हैं, हर वर्ण के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कहें कि महाराज जी बिल्कुल आप यज्ञ का आयोजन करें इस भूमि पे। अभी भूमि का निर्धारण नहीं हो पाया है कि किस क्षेत्र में किया जाए, और निर्धारण होते ही हम आपको बता देंगे कहाँ पे होना है। बाकी अगस्त में 17 अगस्त को यहाँ पे ध्वजारोहण की तैयारी होगी। उसी समय भूमि का भी निर्धारण हो जाएगा कि किस जगह पे यह यज्ञ संपादन होगा। उस यज्ञ में
सप्त दिवसीय यज्ञ होगा, श्रीमद् भागवत की कथा होगी और उसमें अनेक अनेक धर्माचार्यों का आगमन होगा और उन अनेक धर्माचार्यों के द्वारा हम अपने सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में अवगत होंगे। यही हमारी कामना है। हम यही इच्छा लेकर के आए हैं कि आप सभी लोग एकत्रित हों और अति शीघ्र से शीघ्र यहाँ पे जो मैं संकल्प लेकर के आया हूँ भगवान और भक्तों को लाने का, वह संकल्प पूर्ण हो जाए। बस यही से हम आप लोगों को राधे राधे कर रहे हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, आपका दर्शन प्राप्त करके, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोग को बहुत सुखद लगा और आगे भी आपका आशीर्वाद इसी तरह यहाँ के वासियों को प्राप्त होता रहे, हमारी बस यही इच्छा और कामना है आपसे। जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी आपका। जय श्री राम।